हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज लव पे चेक करूंगी। वीकली प्रेडिक्शन है, जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए लिब्रा। एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी आए उन्हें एफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में एनर्जीज चेक करना चाहते हैं, किसी भी तरह की लाइफ में अगर आप स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियरिटी लाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे लिब्रा तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू इस चीज़ के लिए। जितनी हद तक बातें रेजोनेट हो तो रखें एंड बाकी की चीज़ों को जस्ट माइंड से निकाल दें। बिकॉज जनरल वे में होती हैं तो मैं किसी एक पर्सन को तो सोच के रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो डायरेक्ट आपसे हर बातें मैच हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। एंड ये मेरी रीडिंग 16 टू 22 ऑफ अक्टूबर के बीच की प्रेडिक्शन है। चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। कहते हैं बैलेंस करके सिचुएशन को रखना चाहिए। एंड जस्ट अगर कुछ चीज़ें खराब भी हुई पड़ी हैं तो थोड़ा आप भी उन्हें समझें। एंड वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को शांत कर लें एंड थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। शायद उस वे में चीज़ें आपके पर्सन समझें एंड फिर से कहते हैं ना ट्रू रिलेशनशिप बिगिन हो जाए। चलिए देखती हूँ क्या है कार्ड्स में कपल के लिए क्या है इस वीक में। क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। यहाँ तो तीसरे की प्रेजेंस से कुछ ज़िंदगी हो सकता है एक अलग लेवल की आपकी चल रही है फिलहाल। एंड जिनकी भी हैं ये पर्सनैलिटी दिख रही है कि आप ओवर कुछ सोच रहे हो, नेक्स्ट प्लान कर रहे हो, इमोशंस बहुत ही है आपका। बट कहूँ तो क्योस वाली ज़िंदगी, दो कार्ड क्योस की ही पर्सनैलिटी दिखाती है। एंड जितना आपके पर्सन से आपका रिलेशनशिप खराब नहीं है, उससे ज़्यादा लगता है कि तीसरे की वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग खराब है। मीन्स खुद अगर पर्सन कहूँ तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन रॉन्ग है प्रेजेंट फेस में। बट जब वो तीसरे को सुनते हैं या किसी के बातों में आते हैं या कोई और आप दोनों की लव लाइफ में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से आपके साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। एंड इस वीक में भी काफ़ी अशांति रहेगी, आपको ऐसा लग रहा है। लॉट ऑफ इमोशंस, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन एंड तीसरे की वजह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला ज़िंदगी लग रहा है। आप कहूँ तो बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार आपकी दिखती है फर्स्ट ऑफ द फेज में भी। अगर इस वीक की बिगिन में कहूँ तो लव, केयर, सपोर्ट, मदरली नेचर, लॉट ऑफ आप जो भी वो चीज़ चाहते हैं वो आप करना भी चाहते हो एंड करते हुए भी दिख रहे हो। नेक्स्ट क्या करूं जो ये सिचुएशन में सामने वाले को समझाऊं, इन सब चीज़ों की आपकी थॉट्स माइंड में आएगी। नेक्स्ट क्या, इस रोमांटिक लेवल को कैसे बढ़ाऊं, ये जो प्यार है ये जो घट चुका है किसी की वजह से, इस प्यार को कैसे बढ़ाऊं, ये सोचते हुए आप मिड ऑफ द फेज में भी नज़र आ रहे हो। एंड इतना कुछ करते हुए भी एफर्ट यूजलेस हो जा रहा है। एंड आपको लगता है कि पर्सन अब ध्यान नहीं देते हैं, उस वे में लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं। एंड जो पुरानी चीज़ें थी उस चीज़ों को आप ड्रीम्स में सोचते हुए, वो रात में भी कहूँ तो पीस ऑफ माइंड खोया हुआ जैसा लगेगा। बट बैलेंस करते हुए सिचुएशन को लग रहे हो। बट एंजाइटी काफ़ी अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, घुटन वाला सिचुएशन आपका रहेगा इस वीक में। एंड यहाँ पे कहूँ तो येस ऑफकोर्स कहूँ तो यहाँ पे लव पे लगता है तीसरा कोई है, जिसकी वजह से तीनों ही आपके पर्सन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो इस वीक में एक तीसरे की प्रेजेंस की वजह से बहुत ज़्यादा केओस होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होंगी। एंड आप कितना भी समझाओ या आप पेशेंस भी रखो एंड आपके साथ में अगर कहूँ तो हो सकता है पर्सन उतने अच्छे वे में बात ना करे, बिहेव ना करे, या फिर तीसरे की चांसेस मीन्स ज़्यादा दिखती है। तो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में लग रहा है। ऐसा लगता है मुझे कि जितना आपके पर्सन रॉन्ग नहीं है इस सिचुएशन में, उससे ज़्यादा ये तीसरे कोई जो भी आए हैं ज़िंदगी में या हैं वो गलत करवा रहे हैं, या आप दोनों को सेपरेट करके रखें। एंड कितना भी आप कुछ करते हो लेकिन वो सिचुएशन, कहते हैं ना, वहीं घूम फिर कर हो जा रही। तो ये वीक में आप पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है खोते हुए नज़र आओगे। एंड देखती हूँ क्या है ओवरऑल। ओके, 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन,
लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, एक अगर कहूँ तो इमोशंस ऐसा लगता है कि कुछ तो आए, कुछ तो लव लाइफ में सही हो जाए, वो सब चीज़ों की थॉट्स है। तो आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी कि ज़्यादा आप पॉजिटिव ना हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा स्पेस दे दीजिए इस रिलेशनशिप में, बैलेंस करके रखिए। हो सकता है वक्त के साथ में कुछ चीज़ें ठीक हो, बिकॉज या फिर तीसरा अगर कोई है तो उसे कैसे क्या करूँ जो वो चीज़ें ठीक हो, या उसे कैसे समझाऊँ, या क्या करने से क्या बेटर हो सकता है, वो सोचने वाली बात है। बिकॉज पर्सन यहाँ पे जितना गलत नहीं दिखने से ज़्यादा वो तीसरे की वजह को सुन सुन के गलत वे में है। एंड यहाँ पे कहूँ तो कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट फेस हो सकता है, या मिनिमम बातें एक दूसरे को इग्नोर करते हुए रिजेक्शन वाला फीलिंग्स होगा। तो ओवरऑल में ओवर करोगे तो कुछ चीज़ें हासिल नहीं होगी। एंड जस्ट बैलेंस, इस रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आ रही हैं इस वीक में आपको, तो वो कैसे आप हैंडल करते हो वो डिपेंड करता है आपके लिए हैंडल कैसे होता है। एंड दो कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज तो हैं आपके पर्सन की। एंड साथ ही कहूँ उतार चढ़ाव वाला रहेगा ये वीक में। एंड जितना भी आप कुछ एफर्ट डालोगे वो वीक में, इस वीक में अगर कहूँ तो कुछ भी सॉर्ट आउट वाला सिचुएशन नहीं दिखता है, या कुछ आउटपुट आउटकम या सेपरेशन, या वो बस इसी वे में चीज़ें चलती जाएंगी। कड़वापन कहते हैं ना, पर्सन की तरफ से ज़्यादा रहेगा। एंड आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत निभाने की, बहुत कुछ करने की। एंड क्या करूँ को ना कन्फ्यूजन्स लॉट ऑफ दिमाग में कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर्स में कुछ लाइफ में कुछ है भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ों में एनर्जीज आपकी इस वीक में बहुत ज़्यादा भारी जाएगा। एंड जिनकी भी है बहुत उतार चढ़ाव वाली रहेगी एनर्जीज। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, या फिर 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज तो हैं आपके पर्सन की। तो जो भी हैं, ऐसा हो सकता है कि इस वीक में भारी बन जाए, तो समझदारी दिखाइएगा, बैलेंस करके रखिए सिचुएशन को। एंड आपके अगर कहूँ तो राहु भी भारी हैं। एंड यस, राहु काफ़ी भारी रहेगा। एंड कोई ना कोई बीच में घुसेगा जो मेंटोर बनेगा आपके ज़िंदगी में, बट उनकी भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी। एंड कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है इस वीक में, तो हैव पेशेंस। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Deep in your heart, you already know the answers. Do what feels right. देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या कोई है। किसी को पसंद भी करते हो तो वो नहीं आते हैं, शायद ऐसा लगता है। किसी न किसी को चाहत है कि ज़िंदगी में आए। एंड आप भी कपल्स बनना चाहते हो, तो देखती हूँ सिंगल्स क्या हैं आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल एंड द किंग ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की पहली एनर्जीज हैं। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन, पसंद करते हुए भी शायद इन्हें कुछ ना कुछ फ्यूचर्स को लेके ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो तो थोड़े इनसिक्योर हैं अपनी फीलिंग्स बताने में। दूसरे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड इनकी लगती है कि ये एक डिस्टेंस से लव आता हुआ दिख रहा है। सेम सिटी नहीं है ये, कोई डिस्टेंस से मीन्स अलग जगह से ये प्यार को पाना चाहते हैं एंड आना चाहते हैं लाइफ में। कनेक्ट इमोशंस तो है। तीसरा अगर कहूँ तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। एंजॉय करना चाहते हैं फ्रीडमशिप को, बट स्टिल एक शायद आपको चाहते हैं तो एक बिगिन करना चाहते हैं। 12 के 12 राशि वाले में से ही कोई। एंड फोर्थ अगर कहूँ तो अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये काफ़ी औहदे वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत इमोशनल हैं देखती हूँ, या फिर एक रिलेशनशिप में रहने वाले भी पर्सन हो सकते हैं, या देखा हुआ वैसे पर्सन की एनर्जीज आती हैं। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी एक्शन में भी पॉज हैं, बैलेंस करके रखे हैं। शायद ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ही अगेन रिपीटेड एक्शन में भी दिखते हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है अपनी फीलिंग्स बताने का, तो ये शायद बैलेंस कर लेंगे। तो शायद ये बातें अगर फ्रेंड में थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन अपनी इमोशंस को नहीं बताएंगे, मीन्स अपनी फीलिंग्स जो प्यार पे है वो नहीं बताएंगे।
दूसरा कहूँ तो अगेन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस ही कॉम्बिनेशन एक्शन में भी है, तो इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये भी थोड़े से इमोशंस बहुत हैं, एक डिस्टेंस लव है या कहीं मिले हो आप लोग, हो सकता है तो ये फीलिंग्स रखते हैं लेकिन इनसिक्योर हैं एंड इन्हें लगता है कि अगर ये फीलिंग्स बताएंगे या कुछ अपनी बातें कहेंगे तो आप शायद रिजेक्ट कर दोगे, तो स्टैंड लेने में या फिर कहूँ एक्शन में ये भी पॉज ही दिखते हैं, मीन्स नहीं बताने वाले फीलिंग्स। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो काफ़ी चीज़ों को वर्कआउट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न, टॉसर, वर्गो या फिर मेजर अरकाना के कार्ड है तो 12 के 12 राशि वाली भी एनर्जीज हैं, तो इनकी अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ टाइम में अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, बिकॉज कमिटमेंट वाले तो पर्सन नहीं लग रहे हैं ये, बट स्टिल कहूँगी कि जस्ट आप अच्छे लगते हो तो उस वे में खुलना चाहते हैं, तो ये शायद कुछ टाइम में आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। अगेन ओके, ये भी कहूँ तो ऑलरेडी एक्सेसिव में हैं एंड ये अभी फ्रीडम में हैं, तो शायद डाइवोर्सी भी हो सकते हैं ये, बिकॉज एक एक्सेसिव में देखे हुए पर्सन भी हो सकते हैं या हैं वहाँ वर्कआउट नहीं कर रहा, या फिर वो सेपरेट हो चुके हैं, विडोवर भी हो सकते हैं, मीन्स एक बट काफ़ी इमोशनल पर्सन है, तो ये एक रैंडम वे में कहते हैं ना आपसे कनेक्ट होने की सोचते हैं एज अ फ्रेंड, पहले सोच रहे हैं कि फ्रेंड बन के आऊँ, उसके बाद कुछ रिलेशनशिप अपनी ट्रू वे में फीलिंग्स बताऊँ, तो पहले ये तो फ्रेंड के लेवल वाला रहेगा। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज में क्या है, आप क्या सोचते हो ओवरऑल में, आप कैसे हो ओवरऑल में। कोई ऑफोन्स, आप तो बिल्कुल स्टैंड लेके खड़े हो कि अपनी, अगर किसी को पसंद करते हो तो आप बिल्कुल रेडी हो कि अपनी फीलिंग्स बताऊं, शेयर करूं, स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप चाहत रखते हो कि कोई अगर आता है कनेक्ट होने के लिए आपसे तो आप बिगिन करना चाहते हो, तो आपका दिख रहा है कि आप रेडी हो कपल्स बनने के लिए एंड चाहत है यहाँ पे, अगर कहूँ तो आपकी दिख रही है डिज़ायर्स एंड कि बस कुछ अगर आए या फिर आपकी फैमिलीज की तरफ से भी अगर मैरिज प्रपोजल आता है तो आप शायद अपना माइंड सेट कर चुके हो कि आपको यस लव लाइफ को बिगिन करना है एंड किसी के साथ में जर्नी स्टार्ट करनी है, तो ये वो चीज़ें आपकी थिंकिंग में हैं, आपकी आप रेडी होना चाहते हो अभी फ़िलहाल। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर मेरे से डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो आप मुझे फ़िलहाल के लिए, तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।